एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये सब सुने सुने नाम है ना। और हम इनको एक्सेप्ट करते हैं एज इमोशंस। हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस हैं जिसको हम जाहिर करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन के साथ। आज हम बात करेंगे लड़ाई झगड़ा या गुस्से के बारे में। जब हम अपना लाइफ शुरू करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं लड़ाई झगड़ा करना सबसे पहले अपने बहन भाइयों के साथ। और बहन भाई की लड़ाई को बहुत ही प्यार से देखा जाता है ना। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी और हर सोशल मीडिया पे बहन भाई की लड़ाई को इक्वलेंट कैसे किया जाता है प्यार के साथ, कि अगर बहन भाई की आपस में इतनी लड़ाई है उतना ही उनमें प्यार भी है। सो ब्रदर सिस्टर की लड़ाई इज इक्वल टू लव। देन हम थोड़े बड़े होते हैं तो कभी कभी अपने पेरेंट्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर अपनी जिद मनवाने के लिए या फिर और बहुत सारी वजह के लिए हम झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। देन अगेन कहा जाता है कि बच्चों का तो पूरी दुनिया उनके माँ बाप होते हैं। अगर वो अपने माँ बाप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे फीलिंग, तो किसके साथ करेंगे। देन अगेन माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा इज ऑल्सो इक्वल टू मोर लव। देन हम बड़े होके अपने दोस्तों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते हैं और यही कहा जाता है कि वो दोस्ती कैसी जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हो, और लड़ाई झगड़ा होने से दोस्ती और भी गहरी होती है ना। देन फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ा इज अगेन इक्वल टू मोर लव। देन अपने कुलीग्स के साथ, कभी नेबर्स के साथ, तो इस झगड़े को बहुत ही कॉमन माना जाता है कि गुस्सा आना, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात करना, ये नॉर्मल है। किसी को भी गुस्सा आ सकता है और किसी भी बात पे आ सकता है और वो उसे ऊंची आवाज में या थोड़ा तेज बोल के या इस तरह से अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। देन हमारी शादी हो जाती है और यही बोला जाता है कि घर में जब 2-4 बर्तन होंगे तो वो आवाज तो करेंगे ही, है ना। और रूठना मनाना तो हस्बैंड वाइफ का लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रूठने मनाने से, लड़ाई झगड़ा करने से प्यार है, जो बॉन्ड है और नज़दीकियां हैं वो जो और भी बढ़ती हैं। देन विच मीन्स हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा इज इक्वल टू एग्जैक्टली लव। इसके बाद बारी आती है शादी की। शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं, शादी में हमारे रिश्ते होते हैं। देवर भाभी की लड़ाई दैट इज ऑल्सो इक्वल टू लव। ननद भाभी की लड़ाई इज अगेन प्यार, केयर एंड और बहुत सारे नाम। लेकिन जब हम बात करते हैं फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के बारे में, या एक बहू के बारे में, सास ससुर एक बहू के बारे में, अगर उनकी कभी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कभी आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं या कभी कोई बात एक